हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 जुलाई से लेकर तो 14 जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, 14 को है न्यू मून, तो न्यू मून के पहले की एनर्जी कैसी रहेगी आपके लिए, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं कैसा रहेगा सब कुछ आपके लव एंड करियर में। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या थर्ड पार्टी में हो, जो भी सिचुएशन हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो पहले हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में करियर के लिए भी बात करेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, एंजल प्लीज गाइड। कार्ड्स ले लेती हूँ पहले। 5 ऑफ Wands, 6 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, टेम्परेंस। ओके, ओके, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन। ओके, चलो बात करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ Wands, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहां पर है। तो एक्वेरियस यहां पर देखिए, यहां पर जो थीम है ना, कर्मा जो है वो अब सब कुछ बदल के रख देगा, टेबल चेंज करेगा। मतलब हो सकता है अब सारी बाजी आपके फेवर में आ जाए। ठीक है, और न्यू मून के पहले क्या एनर्जी रहेगी, क्योंकि 14 को है न्यू मून। हम 7 से 14 तारीख का, हम 7 टू 14 ऑफ जुलाई का रीडिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर जनरल रीडिंग है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्वेरियस, आपके लिए एक फ्लो में एनर्जीज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, ये जो कार्ड्स है ना, कार्मिक बैलेंसिंग, हिडन ट्रूथ, कम्युनिकेशन और न्यू अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। न्यू लैब के लिए देख रहे हो तो ठीक है। चलो बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ Wands, तो बताता है यहाँ पर ये कार्ड कि स्टैग्नेंट एनर्जी अब मूव होने वाली है। ठीक है, जहां पर आप फंसे पड़े थे वहां से निकल आओगे। जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें ऐसी है कि आप काफी टाइम से एक ही जगह पर हो, मतलब एक ही चीज हो रही है लाइफ में, चेंजेस नहीं हो रहे, चाहे रिश्ते की बात हो या ओवरऑल लाइफ में कहीं पर भी फंसे पड़े हो, तो वहां से बाहर निकलने की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। स्टैग्नेंट एनर्जी जो है वहां से बाहर निकल आओगे। ठीक है, मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड अपडेट्स या फास्ट डेवलपमेंट दिखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है 7 से लेकर तो 14 ऑफ जुलाई, ठीक है, ये वीक में। तो 5 ऑफ Wands, इस वीक इंटरनल या एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट चल सकता है। हो सकता है आपके मन में ही कुछ कन्फ्लिक्ट चलता रहे, या फिर एक्सटर्नली कुछ किसी के साथ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए बात करने में, या आपके पर्सन के साथ ही ये चीज हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कंपटीशन, ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग सरफेस पर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी में फंसे हुए हो, जहां पर आपको कंफर्म पता है कोई पर्सन आपके लाइफ में एज अ लवर पर्सन आपके पर्सन की तरफ से है, आप दोनों के बीच में कंफर्म पता है वहां की बात, तो ये रहेगा। वहां पर सारी चीजें सरफेस पे आएगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो थोड़ा बच के रहने की जरूरत यहाँ पर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो है, यूनिवर्स बैलेंस रिस्टोर कर रही है यहाँ पर। ठीक है, जो एनर्जी किसी ने दी और जो रिसीव हुई उसका कार्मिक एडजस्ट हो रहा है। एंड टेक का इशू हाईलाइट होगा यहाँ पर। ठीक है, गिव एंड टेक का इशू जो है वो हाईलाइट होने वाला है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो कोई सीक्रेट या किसी चीज को आपने अवॉइड कर दिया था, या फिर आपके सामने होकर भी आप पहचान नहीं पाए थे, या कोई आधा सच आपको पता लगा था, हाफ ट्रूथ, या हिडन इंटेंशन किसी के आपके सामने नहीं आए थे, तो इन दिनों सब सारी चीजें आपके सामने आएगी। ठीक है, अगर कोई इमोशनली अनअवेलेबल था या थी, या कुछ छुपा रहे थे, तो उसका पैटर्न ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप सिंगल हो या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। देखिए आपके हिसाब से रेजोनेट कीजिए, जो आपके लिए है वो एज अ गाइडेंस लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो द वर्ल्ड का भी कार्ड है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हो सकती है, जो लोग सिंगल से न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी के इमोशंस हो आपको लेकर, जो उसने कभी आपके सामने एक्सप्रेस ना किए हो, तो इन दिनों वो इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये यहाँ रहेगा। हो सकता है आपको प्रपोज कर दे, तो कभी कुछ एनर्जीज ऐसी होती है, दिखने को कुछ और रहती है लेकिन पॉजिटिविटी भी देती है। तो कहीं पर किसी के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर नहीं भी हो, जो भी बात है, लेकिन किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी होगा कि कोई छुपा हुआ सच सामने आए। ठीक है, और उस वजह से फिर पहले से ही यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो वो चीजें बढ़ती चली जाए, जबकि आप चाहोगे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, चीजें सही रहे आपके सामने। इसीलिए आप है ना सब कुछ बैलेंस करने में लगे रहोगे, पर जो होना है वो होके रहता ही है।
तो आप बैलेंस रहोगे तो आसानी से सब कुछ हैंडल कर पाओगे, ये भी बात सही है। द वर्ल्ड, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, पास्ट चैप्टर क्लोज करके यूनिवर्स नई एनर्जी के लिए स्पेस बना रहे हैं आपके लाइफ में। ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग की एनर्जी भी आई है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन बाहर का मौसम देख के बाद में ही जाना, कहीं जाना है तो। टेम्परेंस की बात करें यहाँ पर तो हीलिंग की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जल्दबाजी के बजाय पेशेंस रखने से बेहतर आउटकम मिलेगा आपको, ठीक है। पेशेंस रखने पड़ेंगे, वैसे आप रखते हो, पर आजकल ऐसा हो गया है ना कि सारी चीजें ना हद से बाहर हो रही है। कितना बर्दाश्त करेगा कोई, मतलब हद हो गई है, हद की भी हद हो गई है, ये बात यहाँ पर हो गई है। आप अपने पर्सन को समझा समझा के थक चुके हो। आप उसको बोल रहे हो कि मेरी वजह से तुझे कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली बोल दे। अगर थर्ड पार्टी इशू है, कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी इशू है और आपको कंफर्म पता है वहां की बात, तो वहां पर भी आपने बोल दिया है कि उसके साथ जाना है तो हमें छोड़ दो। तो ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, और सारी चीजें वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और सारी चीजें वैसी की वैसी ही है, अभी भी चल ही रहा है सब कुछ। तो यही बात है यहाँ पर कि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें सिर के ऊपर से जा रही है और आप इम्पल्सिव हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, और कब तक मैं शांत बैठूं एंड इमोशंस रखूं, पेशेंस रखूं, ऐसे आपको लग रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखूं। तो यहाँ पर हो सकता है इसी वजह से आप दोनों के बीच में और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़े, या आप अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाओ अपने गुस्से पर। तो जल्दबाजी के बजाय पेशेंस रखने से बेटर आउटकम मिलेगा आपको। इसीलिए मैंने कहा था इमोशनल बैलेंस वापस आएगा, थोड़ा टाइम जाने दीजिए, शांत रह जाइए, जल्दबाजी ना करें तो इमोशनल बैलेंस फिर से लौट कर आएगा आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो लव ऑफर, अपोलॉजी, हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन या रोमांटिक अप्रोच की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर। लेकिन वर्ड्स के साथ एक्शन को भी ऑब्जर्व करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके तरफ ये एनर्जी रहेगी कि आपके तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। उनकी बातों में आने से बेहतर है कि उनके पूरा मतलब सच्चाई पर ध्यान दे। वो वर्ड सिर्फ शब्द है या कुछ एक्शन भी उसके साथ आ सकता है, या कितना वो पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, जो बोल रहे हैं वो कितना सच है, ये सारी चीजों को आपने पहले तो देखना है, चेक करना है, उसके बाद में आगे बढ़े तो बेहतर है। लेकिन कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन भी आपके सामने इसी तरह से रहेंगे, आपको सॉरी कह सकते हैं, ठीक है, अपोलॉजी की एनर्जी है। और हो सकता है कि वो एकदम बहुत रोमांटिक होकर बहुत हार्टफेल्ट ऐसा कॉन्वर्सेशन आपके साथ करे, आपको बहुत अच्छा लगे, सेवेंथ हेवन पर है ऐसे लगे आपको, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छी एनर्जी भी यहाँ पर है। पर कहीं कहीं पर आपको वहां पर भी समझना है कि ये सिर्फ इसके वर्ड्स है या कुछ एक्शंस भी होंगे। प्रोमिसेस है सिर्फ कहना है या कुछ एक्शन भी लेंगे, जैसे कि शादी नहीं हुई है, शादी की बात ही बोल रहे हैं या करेंगे भी। शादी हो रखी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या सिर्फ बोलते रहेंगे अच्छी बातें। तो आप अभी किसी के बातों में नहीं आओगे, एक्शन चाहिए, प्रूफ चाहिए। अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी में है, समझो किसी के पार्टनर, आपको कंफर्म पता है वहां की बात, डाउट के बेस पे नहीं, अगर वो थर्ड पार्टी में है, आपको कंफर्म पता है और आपको वो कह रहे हैं कि मैं इसको छोड़ दूंगा, तू मत जा, समझो आपकी शादी हो रखी है ना भी हो रखी हो, और अगर आप इस बार उसके बातों में आते हो तो वो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप बोलोगे बस बहुत हो गया, बहुत दिनों से सालों से यही सुन रहा हूँ, अब मुझे एक्शन लेके दिखाओ कि क्या कर सकते हो, ठीक है। उसको छोड़ दो, पहले कंप्लीटली उसको रिलीज करो या तो फिर हमको रिलीज करो, ऐसा कुछ आपका इन दिनों एटीट्यूड रहेगा, क्योंकि पेशेंस नहीं रहेंगे। डेस्टिनी टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव शिफ्ट या फेट ड्रिवन इवेंट हो सकते हैं। जो नसीब में लिखा है वो एक इवेंट, यहाँ पर कर्मा इवेंट, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने जो आपके साथ किया है उसको उसका कर्मा मिलने जा रहा है। अभी बहुत जल्दी ये कर्मा इवेंट आएगा सामने, हो सकता है न्यू मून के बाद या न्यू मून के पहले, और वो ही दिनों में 14 तक हम रीडिंग कर रहे हैं, हो सकता है 15-16 की तरफ ये इवेंट हो किसी के साथ, तो किसी के साथ पहले हो आपके पर्सन के लिए, ठीक है। आपको पता चले बाद में, शायद ये भी हो सकता है, या फिर आप साथ में हो, कांटेक्ट में हो तो तुरंत पता लगे, ये भी हो सकता है आपके सामने हो, ठीक है। अगर पास्ट में डिलेज थे तो अब मोमेंटम बदल सकता है। पहले बहुत डिले चल रही थी, चीजें स्टक थी, अब वहां से बाहर निकल आएंगे, स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकल आओगे, ये बात यहाँ रहेगी, ठीक है। द मैजिशियन की बात करें तो ये वीक जो है 7 से लेकर 14 तक, मतलब 7-8-10 दिन का जो हम रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है,
7-8 दिन का जो रीडिंग कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई रहेगी आप लोगों की। जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो मांगा है, वो आपके सामने रहेगा इन दिनों। ठीक है, लोगों के मैनिपुलेशन से भी बचना है। मैनिपुलेटिव लोग आपके आसपास हैं, तो उनसे भी बचना है आप लोगों ने। चतुराई से आपको अपने फेवर में करना या आपके दिमाग में कोई बात उतारना, ये उनको बहुत अच्छे से आता है। नहीं तो इमोशनल सपोर्ट तो लेते ही है वो। ठीक है, जो क्लियर जो क्लियरली इंटेंशन सेट करेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी। आप में से जो भी कोई क्लियरली अपने इंटेंशन सेट करो, उस हिसाब से मैनिफेस्टेशन करो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज आएगी, वो चीजें आपके लाइफ में पाओगे। किसी पर्सन की तरफ से इनिशिएटिव भी आ सकता है। कोई पर्सन आपके लिए इनिशिएटिव भी ले सकते हैं, जैसे कि शादी का प्रपोजल आ रहा है या कोई नया लव प्रपोजल आ रहा है, तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले, ये भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल्स के लिए मैंने इसी में बताया है। पूरा रीडिंग ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर फोकस है, सारी चीजें आ रही है यहाँ पर, और सबके लाइफ में चीजें होती रहती है। ये सब सिर्फ जो मैरिड है या रिलेशनशिप में है उनके लिए थोड़ा बहुत अलग यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पर ऐसा रहेगा, कर्मा टेबल्स टर्न कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्मा सब कुछ बदल देगा। एक कार्मिक इवेंट होने जा रहा है बहुत बड़ा, किसी ना किसी को कर्मा मिलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी। जो इम्बैलेंस, डिसेप्शन और कंफ्यूजन था, वो धीरे धीरे एंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, न्यू मून से पहले सच सामने आ रहा है या आ सकता है आपके, ये बात भी रहेगी। और उसके बाद लव लाइफ में एक फ्रेश चैप्टर या मीनिंगफुल प्रोग्रेस की एनर्जी दिख रही है। अगर रिकंसिलेशन होता है, समझो रिकंसिलेशन भी होता है आपका, रियूनियन, तो इस बार बाउंड्रीज और म्यूचुअल एफर्ट्स जरूरी रहेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा आपके लिए ये 7 डेज में, और कम्युनिकेशन उनके तरफ से ही रिसीव होगा आपको। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, तो हैवी एनर्जीज में यहाँ पर है जेमिनी, सेजिटेरियस एंड वर्गो। एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड। ग्रैटिट्यूड, आप है ना थैंकफुल एनर्जी में रहिए, आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए। ठीक है, जो हमारे पास है वो भी लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। जो भी मन में डर बिठा के रखा है उसको रिलीज करो। उसके वजह से बहुत सारी निगेटिविटी आप अपने उसके वजह से बहुत सारी निगेटिविटी भी अपने आसपास जमा कर रहे हो, अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, है ना। फाइनेंशियली भी थोड़ा डाउन होते चले जाते हो फिर। तो अपने फियर जो है उसको साइड करो, उसको फेस करो और रिलीज करो उसे, जिस बात का भी डर लग रहा हो आपको। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है पकड़ के बैठने से, तो इस बात को भी समझना है। ओके, फॉल्स प्रोमिसेस से तो आप बाहर आ जाओगे। आप चाहते ही नहीं हो, अभी कोई प्रॉमिस कर रहा है तो उसका आपको एक्शन चाहिए, प्रूफ चाहिए, सारी चीजें चाहिए। आप सिर्फ शब्दों में आने वाले नहीं हो। ये एनर्जी टैरो में भी आई थी, है ना, तो ये बात यहाँ पर है। द आइस क्वीन, आप है ना अभी शांत रह जाओ तो बेहतर रहेगा आपके लिए, यही गाइडेंस है। और किसी के शब्दों में आपने फंसना नहीं है, खुद को फंसने नहीं देना है। ठीक है, और अभी इन दिनों आप नॉन एक्शन या नॉन रिएक्टिव बने रहो तो बेहतर रहेगा। शांत रहकर सारी चीजों को समझ लो। वहां पर भी पेशेंस की एनर्जी आई थी टैरो में। द लेडी ऑफ लाइटनिंग, सरप्राइजेस, समटाइम्स शॉक, टोटल पैराडियम शिफ्ट। सब कुछ चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, भरपूर, बहुत सारा, बहुत बड़ा चेंज ये आने वाला टाइम आपके लिए लेकर आ रहा है। काफी लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी। एंजेलिक गाइडेंस क्या है वो भी देख लेते हैं आपके लिए। तो थैंक यू एंजल। ब्रिगेड, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। देखिए, आप समझो, अपनी पावर को समझो, आप पावरफुल हो। अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझना है आप लोगों ने। थैंक यू एंजल। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। जो आपके गट फीलिंग्स कह रहे हैं, जो मैसेज आपको आपके इंट्यूशन से आ रहा है, उस पर भरोसा करें आप लोग। ठीक है, अपने आप पर भरोसा करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और फिलहाल शांत रह जाए तो बेहतर रहेगा। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। लव कार्ड्स देख लेती हूँ। ओ, स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माई फेवरेट। आपके पर्सन की ओर से मैसेज आपके लिए। माई लाइफ इज सो फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू। चलो, अच्छी बात है। तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। चलो, आपके लिए करियर रीडिंग करते हैं। ओ, कितने सारे कार्ड्स आ गए।
ओके, तो देखिए यहाँ पर पेज ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ओके, तो ये एक साइकिल एंड की एनर्जी तो दे ही रहा है वैसे ही यहाँ पर। कहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, कोई डिसीजन लेना है पर ले नहीं पाओगे इन दिनों, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन चलता रहेगा, ठीक है। और फैमिली सपोर्ट और फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल बैकअप आपके लिए बना रहेगा, काफी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। कहीं पर मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट रहेगा आपके बैकअप में, तो कहीं पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी रह सकता है फैमिली की ओर से, ठीक है। एक नई कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एकदम छोटी रहेगी। आपको लगेगा ये क्या है, ये मैं डिजर्व नहीं करता या करती है ऐसा जॉब, लेकिन यही आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। हम सोच नहीं सकते कब क्या हो। जस्टिस इन रिवर्स आया है, इसका मतलब है सब कुछ इम्बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में, या ऑलरेडी इम्बैलेंस फील कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, इस वजह से भी आपको थोड़ी एंजाइटी हो सकती है। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ कभी, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ कभी अच्छा हो नहीं सकता क्या करियर के बारे में, या कुछ और कितना कोशिश करो तो, मतलब इतनी कोशिश करने के बाद भी हाथ में देखा जाए तो कुछ नहीं आता है, या जो आ रहा है तो वो बहुत कम है। दिन ब दिन बढ़नी चाहिए इनकम, तो ये दिन ब दिन कम क्यों होता चला जा रहा है, और टेंशन ज्यादा, मेहनत ज्यादा और इनकम कम, ऐसा एक टाइम आप फेस कर रहे हो। आप में से कुछ लोग, ये भी बात यहाँ रहेगी। कंपटीशन बहुत हाई है, आपको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है यहाँ पर, और थोड़ा शांत रहकर चीजों को हैंडल करो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कहीं पर हो सकता है आप जॉब छोड़ दो, कहीं पर ये भी हो सकता है और वो एंड हो जाए, वहां पर थोड़ा पेनफुल सिचुएशन रहेगी, क्योंकि टेंशन होता है, मेंटल टेंशन कि जॉब छोड़ दिया आप क्या करें, हड़बड़ी में आकर, मतलब गुस्से में आकर भी छोड़ दो तो ये चीज रहेगी, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर आने वाला टाइम में आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ठीक है। बस कंपटीशन रहेगा, ये सारी चीजें रहेगी, वो तो आपको पता ही है। 9 ऑफ कप्स, डिजायर जॉब प्रोफाइल आपको मिल सकता है, या कोई जॉब बिजनेस कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो वहां पर भी आप जैसा चाहते हो वैसा सक्सेस आपकी तरफ आ सकता है। यहाँ पर अभी आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, क्लियर रखना है चीजों को, ये बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। इमोशंस को थोड़ा साइड ही रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके फ्रेंड्स जो है, जो सोशल फ्रेंड्स हैं आपके, मतलब ऑफिस के फ्रेंड्स है, कॉलीग्स है और अदर वेलविशर्स है, तो उनके तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और टीम वर्क में आप लोग अगर काम करते हो टीम के साथ, या ग्रुप में काम करते हो, मिलजुल कर काम करते हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो वहां पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नई शुरुआत आ रही है सक्सेस के साथ, बातचीत बढ़ेगी आपके लोगों से, और यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कोई न्यू जॉब ऑफर या किसी बिजनेस के लिए आपको पार्टनरशिप ऑफर, या लोग है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कोलैबोरेशन के लिए ऑफर, ये सारी चीजें हो सकती है। एक क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बहुत अच्छी ऑफर आपकी तरफ आएगी और आपके लिए वो अच्छा भी रहेगा। स्पीकअप, अपने लिए बात करना जरूरी है आपके लिए, अभी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी बातें समझानी पड़ेगी, तभी तो लोग समझेंगे, ठीक है। खुद से लव करो, सारी दुनिया से तो करते हो, खुद से भी करो, अपना सेल्फ लव जारी रखो, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा आपके लिए, तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।